हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग। देखिए, विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण पुराने टाइम में बोलते थे कि हाथ से कोई भी चीज बनाना, लेकिन आज हाथ से बनाने का तो समय है नहीं। आज मशीनों की सहायता से कच्चे और अर्ध निर्मित जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को मशीनों की सहायता से जो ना उपयोगी यूजफुल जो आइटम्स बना देना, उनको निर्मित कर देना, कुछ उपयोगी निर्मित माल में बदल देने वाले जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग कहते हैं। देखिए, आज आप देखोगे तो छोटी से छोटी चीज, छोटी सुई से लेकर बड़े जहाज तक सब चीजें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज में ही बनती हैं, इन्हीं विनिर्माण उद्योगों में। ये पॉइंटर कहाँ बना है? इसी इंडस्ट्रीज में बना है। ये आपका जो बोर्ड है, ये कहाँ बना है? ये सब इंडस्ट्रीज में बने हैं। ये मार्कर इंडस्ट्रीज में बना है। मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं वो इंडस्ट्रीज में बना है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हम देखते हैं, सारी विनिर्माण उद्योगों में, इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनी हुई हैं। विनिर्माण उद्योगों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का किसी भी देश के लिए बहुत महत्व होता है। जिस देश में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, उस देश में डेवलपमेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है, उतनी तेजी से होती है। देखिए, यहाँ पर इंपोर्टेंस दिखाई गई है, महत्व बताया गया है। फर्स्ट जो है, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक, यानी अगर किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए जो है ना, इंडस्ट्रीज बहुत ही यूजफुल होती हैं, बहुत सहायक होती हैं। सेकंड, रोजगार प्रदान करती हैं, यानी इंडस्ट्रीज से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, उनको काम मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को काम प्रदान करती है ये। विदेशी मुद्रा की बचत व प्राप्ति होती है। जो फॉरेन करेंसी है वो मिलती है, दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी प्राप्ति होती है। जब दूसरे देशों में हम चीजों को भेजते हैं तो उनकी करेंसी हमारे पास आती है। साथ के साथ हमारे देश में अगर हम दूसरे देशों की चीजें नहीं मंगाएंगे तो क्या होगा? हमें दूसरे देशों की जो करेंसी नहीं पे करनी पड़ेगी। इससे हमारे को उसकी सेविंग होगी, जो फॉरेन करेंसी है उसको हम सेव कर पाएंगे। और नेक्स्ट है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाते हैं, यानी लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करते हैं। इट्स मीन्स उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है। देखिए, जब लोग इंडस्ट्रीज होंगी तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनके पास पैसा होगा, अर्निंग होगी, तो अर्निंग के बाद उनका लाइफ स्टाइल जो होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, वो अप हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो किसी भी उद्योग के लिए जो है, किसी भी देश के लिए जो है, विनिर्माण उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके विकास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। हमारे को विनिर्माण उद्योगों के बारे में पता लग गया, उनके महत्व के बारे में, इंपोर्टेंस के बारे में पता लग गया। चलिए अब उद्योगों के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रकार। उद्योगों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, जैसे साइज एंड साइज ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लेबर फोर्स एम्प्लॉयड। इट्स मीन्स उनको आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर बांटा गया कि कितना उसमें पैसा लगा है, कितनी उसमें लेबर लगी हुई है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उस आधार पर उसका साइज कैसा है। तो सबसे पहले आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी बड़े पैमाने के उद्योग। आमतौर पर ऐसे उद्योग जिनमें 1 करोड़ से अधिक संपत्ति लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, 1 करोड़ से अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, और बड़ी संख्या में वर्कर काम करते हैं, और भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। सेकंड जो है आपका, वो है मीडियम इंडस्ट्रीज, यानी मध्यम पैमाने के उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग वो उद्योग हैं जिसमें 1 करोड़ से कम पैसा लगाया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होती है। लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पर कम लेबर लगी होती है, और कम जो है यहाँ पर छोटी मशीनें और कम मशीनें लगी होती हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम मध्यम पैमाने के उद्योग कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सिलाई मशीन, साइकिल उद्योग, विद्युत उपकरण बनाने वाले उद्योग, रेडियो और टेलीविजन बनाने वाले उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जिसमें कम पूंजी लगाकर, कम श्रमिकों की मदद से, छोटी छोटी मशीनों से जो है ना काम किया जाता है। छोटी छोटी मशीनों से जो है चीजें बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, सुनार जो होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, वो कुछ वर्करों की मदद से, कुछ मशीनों की मदद से आभूषण तैयार करता है। या फिर आपके जो
जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, या कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है जो खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करती हैं, वो इसी प्रकार से इसी तरह के उद्योगों के एग्जाम्पल हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी आपकी जो है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें आमतौर पे परिवार के लोग या फिर एक आधा कोई श्रमिक जो है ना इसमें लिया हो, उनको जो है आप आमतौर पे मुख्यतः घर के लोगों की मदद से ही इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे आपका कुम्हार हो गया, पोटर, इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। या फिर घर में कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना अपने घर में अखबार का इस्तेमाल करके, कागज का इस्तेमाल करके कागज के लिफाफे वगैरह बनाते हैं, या कुम्हार जो होता है पोटर इंडस्ट्रीज, वो इसी प्रकार के एग्जाम्पल में आते हैं। फिर है आपका ओनरशिप। ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व, उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, उसका कौन चला रहा है। तो सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनकी देखरेख, जिनको संभालने का, जिनकी अंडरटेकिंग सरकार के अंडर होती है, सरकार करती है। यानी वहां पर एम्प्लॉयज को भर्ती करने का काम भी सरकार करती है, उनके सारी तरह की अरेंजमेंट भी सरकारी करती है। तो इस तरह के उद्योगों को सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। सार्वजनिक उद्योगों के एग्जाम्पल हैं जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और विशाखापट्टनम में जो हमारे लो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं, वो इसी प्रकार के सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग हैं। सेकंड जो आता है वो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी व्यक्तिगत या निजी सेक्टर के उद्योग, निजी उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जिनका प्रबंधन, जिनका मैनेजमेंट का कार्य कोई एक व्यक्ति या परिवार या फर्म करती है। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसी प्रकार से आपकी फरीदाबाद में बाटा सू कंपनी है, और गुड़गांव के अंदर धारूहेड़ा में हीरो होंडा की। ये इसी प्रकार की जो ना कंपनियों के एग्जाम्पल है जिनको कोई एक व्यक्ति या उनका परिवार या फर्म चला रही है। तो इस तरह के उद्योगों को हम प्राइवेट सेक्टर के उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर यानी संयुक्त उद्योग, संयुक्त सेक्टर के उद्योग। इन उद्योगों को आमतौर पे सरकार और कोई व्यक्ति मिलकर चलाता है। सरकार और कुछ व्यक्ति मिलकर चला लिया। लाइक टाटा ने जो है ना सरकार के साथ मिलकर कोई इंडस्ट्रीज डाल ली, तो टाटा और सरकार मिलकर 50-50% पे जो है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट करके और किसी इंडस्ट्रीज को चलाते। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, संयुक्त उद्योग। संयुक्त यानी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर जो ना इस तरह की इंडस्ट्रीज को चलाया है, रन किया है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव यानी सहकारी उद्योग इनको बोलते हैं। सहकारी उद्योग आमतौर पे कुछ लोगों की समिति बन जाए, 15-20 लोगों की समिति बन के, ये वो लोग होते हैं जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं, और ये सब मिलकर जो ना उद्योगों को चलाते हैं। तो कच्चे माल जैसे आपका अमूल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूध दही आप खाते हो अमूल का, तो अमूल जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज का ही एग्जांपल है। अमूल की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, AMUL होती है ना, तो उसका अर्थ है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। नेक्स्ट है उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिक यानी मूल पदार्थ उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो आमतौर पे दूसरे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि दूसरे उद्योगों की जो मशीनरी है या उसका स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, तो वो मशीनें भी लोहे से बनती हैं। इस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग को जो है मूल पदार्थ उद्योग कहा जाता है। विद्युत उत्पादन, भारी मशीनी उद्योग जो होते हैं वो इसी के एग्जाम्पल हैं। सेकंड जो है आपका वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, पूंजीगत पदार्थ उद्योग। ये वो पूंजीगत पदार्थ उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन में किया जाता है, उपभोक्ता इनका सीधा उपयोग नहीं करता है। जैसे ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल होने वाले जो ऊर्जा संयंत्र तथा आपका तेल वर्धन, ऑयल ड्रिलिंग में जो उपकरण यूज होते हैं, मशीनें यूज होती हैं, वो इसी प्रकार के पूंजीगत कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट जो आता है वो इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज यानी मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग। मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग इनको स्वयं तैयार माल नहीं होते, बल्कि ये स्वयं तैयार माल नहीं होते, बल्कि इनको उपयोग किया जाता है उत्पादन के लिए। लाइक आपकी जो
इंडस्ट्रीज में जो मशीनें चलती हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए हमारे को लुब्रिकेंट की, ऑयल की जरूरत होती है, तो उस ऑयल के बगैर चल नहीं सकती। तो वो इंटरमीडिएट जो है ना गुड्स इंडस्ट्रीज कहलाती है, जो इस प्रकार की चीजें उत्पन्न करती है। ऐसे ही आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ना वो धागा है, वो इंटरमीडिएट का काम करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी उपभोक्ता वस्तु या उपभोक्ता पदार्थ उद्योग जो है, इस तरह के उद्योग जो है ना ऐसी वस्तुएं बनाती है जिनको सीधा उपभोक्ता इस्तेमाल करता है, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। जैसे कागज हो गया, पेन, घड़ियां, वस्त्र या कोई खाद्य पदार्थ बनाने वाले जो उद्योग हैं वो इसी प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण, कि वो कच्चा माल किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले आया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, पटसन या रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी हो, या फिर आपका वनस्पति तेल बनाने वाली जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकंड जो है ना वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वन आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनको वनों से कच्चा माल प्राप्त होता है, उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। लाइक आपकी टोकरी या बीड़ी बनाने का उद्योग या कागज या गत्ता बनाने का उद्योग जो होता है, इनको कच्चा माल जो है कहां से मिलता है, वो वनों से प्राप्त होता है, इसलिए इनको जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज या वन आधारित उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिजों का जो इस्तेमाल, कच्चे माल के रूप में जो खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, खनिजों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे कि आपका लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट है या एल्यूमिनियम है, ये कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात उद्योग में लोयस का, मैग्नीज का और दूसरे चीजों का इस्तेमाल होता है, मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से जो है सीमेंट को बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल, वो मिनरल्स है, तो ये आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। और नेक्स्ट आपका जो है वो इसमें एक और भी है जो मैं आपको बता दूं, चरागाह आधारित उद्योग जिसको बोलते हैं, यानी पेस्चर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज जिनको बोलते हैं। आमतौर पे ये वो उद्योग होते हैं जो पशुओं से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं और पशु चरागाहों पर ही आश्रित रहते हैं। जैसे आपका दुग्ध उद्योग हो गया, जूता या खाल व हड्डी प्राप्त करने वाले जो उद्योग होते हैं, वो इसी प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों में जो निर्मित वस्तुओं की प्रकृति, उसके नेचर के आधार पर जो है ना किस प्रकार की जो ना कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। देखिए, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार से अगर हम वर्गीकरण करें तो 8 प्रकारों में इसको, उद्योगों को 8 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धातु क्रम उद्योग, यानी मेटल इंडस्ट्री, जो मेटल्स जैसे लौह इस्पात हो गया या एल्यूमिनियम परगलन उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, ये इसी के एग्जांपल है। यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, जो विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग के गुड्स बनाते हैं, वो उद्योग। रासायनिक और संबंध उद्योग, यानी जो केमिकल्स, आपकी दवाइयाँ वगैरह या और दूसरी चीजें बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, आपके घरों में यूज होने वाले हार्पिक वगैरह, ये सब ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। वस्त्र उद्योग, चाहे किसी भी प्रकार के हो, सूती वस्त्र उद्योग हो या ऊनी हो या रेशमी, सब तरह के वस्त्र बनाने वाले उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो सभी किसी भी प्रकार के खाने की चीजों को बनाते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। विद्युत उत्पादन उद्योग, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन है या आपके जो ना टाइडल एनर्जी से जो है ना विभिन्न प्रकार की एनर्जी यूज वो बनाते हैं, वो सब इसी के एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिक और संचार उद्योग, आपके इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक आइटम बनाने वाले, और संचार उद्योग यानी कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, जैसे आपके टेलीफोन या आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाले उद्योग, वो इसी का एग्जांपल है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, जो आपके निर्मित माल के नेचर, प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, ये वो हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। एवरीबॉडी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी विद राकेश दिया सर। थैंक यू।